हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, एफआईआई ने कल भी अच्छी खासी परचेजिंग करी। टोटल 22,000 करोड़ से भी ज़्यादा का माल ख़रीदा है इंट्राडे में और फ्यूचर्स में मिला के। डीआईआई ने सेलिंग करी 790 करोड़ की लगभग। और निफ्टी बिल्कुल सपोर्ट पे, बैंक निफ्टी भी सपोर्ट पे बंद हुआ था, रेजिस्टेंस पे सॉरी। लेकिन इस रेजिस्टेंस से ऊपर निकलता है तो 450 तक का टारगेट रहता है निफ्टी में, 18,450, और बैंक निफ्टी में 43,550 का टारगेट, 43,700 800 तक का टारगेट रहता है। तो फ्रेंड्स, इसी पे ध्यान रखिएगा। उसके बाद बाय ऑन डिप के बाद सेल ऑन राइस का भी मार्केट है, तो उस पर भी प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ऊपर के लेवल से नीचे फेंका जा सकता है, ये मत सोचेगा एक्सपायरी है लास्ट टाइम की तरह ऊपर ब्लास्ट कर देगा। ज़रूरी नहीं है करेगा, बट एक लिमिट तक करेगा, क्योंकि इसका टारगेट ऑलमोस्ट 450 तक का, 500 तक मैक्सिमम, 18,500 तक का ही टारगेट है इस वीक का, इस मंथ का इनफैक्ट। उसके बाद थोड़ी नेगेटिविटी आ सकती है, तो आप इस पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा वीक है, इसलिए निफ्टी के शेयर्स उसको ड्रैग करके थोड़ा बहुत ऊपर ले जाते हैं। तो ऊपर से सेलिंग आती है तो निफ्टी को भी ड्रैग करके नीचे होना पड़ता है थोड़ा सा, वो न्यूज़ की वजह से हो या कैसे भी हो, टेक्निकल्स पे यही है। फ्रेंड्स, यूएस में अच्छी खासी पॉजिटिविटी आई थी थोड़ी सी, फिर नेगेटिव भी हुआ था थोड़ा सा, और वापस से फिर से 531 पे क्लोजिंग दे दी इसने, 30 पॉइंट्स नेगेटिव पे। अभी ऑलमोस्ट वहीं पे चल रहा है। हमारा SGX निफ्टी जो दिखा रहा है वो 18,400 के आसपास दिखा रहा है, 390 दिखा रहा है, बट ये 18,400 समथिंग था, थोड़ा सा नेगेटिव हो गया था उसके बाद, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस है, तो उसका ध्यान रखिएगा। और बैंक निफ्टी 43,500 के आसपास खुलने की उम्मीद है, और निफ्टी आप 18,000, अगर आप ये देखेंगे 18,450 से नीचे आ सकता है, वहाँ पे काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है। 480 के ऊपर अगर मैं ये निकल जाता है तो आपके पास 600 का भी टारगेट निकलता है, बट वहाँ तक मुझे उम्मीद नहीं लग रही है। ध्यान रखिएगा, अगर वहाँ तक पहुँच जाता है और 10-15 मिनट वेट करता है, वहाँ पे सस्टेन करता है तो। और नीचे की साइड अगर मैं देखूँ तो 18,200 का अच्छा सपोर्ट बन गया है, इनफैक्ट 300 का भी सपोर्ट बन गया है। अगर ये 350 के ऊपर खुलता है तो वैसे तो खुलना चाहिए और सस्टेन भी करना चाहिए 380 के ऊपर, तो 450 का टारगेट तो बहुत आराम से निकलेगा। उसके बाद थोड़ा रेजिस्टेंस लेगा, उसको कंसोलिडेट करेगा, और फिर उसके बाद से आपको ध्यान रखना होगा लेवल पे। उसके बाद 450 के बाद अगर ये 480 तक पहुंच जाता है और 10-15 मिनट वेट करता है तो 500 के ऊपर जाएगा, अदरवाइज़ ये वापस से नीचे आ जाएगा वही 300 और 200 तक। और बैंक निफ्टी में 43,000 का बहुत अच्छा सपोर्ट है, 43,100 पे भी सपोर्ट है, और 43,200 पे मैक्सिमम सपोर्ट है, तो उसका ध्यान रखिएगा। रेजिस्टेंस आपको 43,800 का मैंने बता दिया है, वहाँ पे रेजिस्टेंस है। मुझे लगता है नेक्स्ट वीक थोड़ा सा नेगेटिव रह सकता है, और इस पॉइंट ऑफ टाइम से, क्योंकि कमोडिटीज़ में देखिए 2037 हो गया है गोल्ड, जो कि 2000 के तो ऊपर है पर 2050 के नीचे है। तो अभी वॉलेटिलिटी तो है, और इलेक्शन भी है, आपको पता है आज यूपी में इलेक्शन है और इसका कर्नाटक इलेक्शंस का रिज़ल्ट है, तो उस पर भी ध्यान रखिएगा। क्रूड ऑयल वापस से बढ़ गया है, 73 के पास पहुंच गया है। और करेंसी में देखें तो
INR 81-82 के बीच में ही अभी भी है, 82 से कम ही है थोड़ा सा, ऑलमोस्ट 82 ही पहुंच गया है। तो फ्रेंड्स आज स्टॉक से ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको इंडेक्स ऑप्शंस में मिलेगी, पर हाँ आप नीचे के लेवल से, अगर आपको नीचे के लेवल पे मिलता है, रिलायंस 2500 के ऊपर निकलता है तो अच्छा खासा 2600 का टारगेट है, 2600 और फिर 2800 का भी टारगेट बनता है। और ICICI बैंक में 900 के ऊपर बहुत अच्छा है, जो कि 1000 के ऊपर भी दिख रहा है मुझे। और HDFC बैंक 1650 के ऊपर है, तो वो भी अच्छा लग रहा है। बाकी बैंकिंग सेक्टर में आप एक्सिस बैंक देख सकते हो, इन्फोसिस पे भी ध्यान रख सकते हो। जो ये 1265 का है, ये बहुत दिनों से 1260 के ऊपर ही है और 1270 के ऊपर भी नहीं जा पा रहा है, तो आप इस पे भी ध्यान रखिएगा। 1260 के ऊपर बहुत अच्छा है, अगर ये भागा तो आपको 1500 के पास का भी मिल सकता है टारगेट, अच्छा है, अच्छा खासा। और बाकी बैंकिंग सेक्टर में मैं ऐसा कुछ बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैंने ज़्यादा देख नहीं पाई हूँ। जितना देखा है मैं फ्रेंड्स उतना ही शेयर कर पा रही हूँ आपको। बाकी आप अपने आप चार्ट देख सकते हो। फ्रेंड्स चार्ट में आपको मेनली 2 चीज़ें देखनी चाहिए, एक तो मूविंग एवरेज, मैंने मूविंग एवरेज 2 लगा रखे हैं, 2 मूविंग एवरेज है, 50 और 100 का सिंपल मूविंग एवरेज है। तो जब 50 का मूविंग एवरेज जब 50 का मूविंग एवरेज ये येलो लाइन वाला है 50 वाला, और 100 वाला है ब्लू लाइन वाला, ठीक है फ्रेंड्स। जब 100 वाला मूविंग एवरेज काट के ऊपर की साइड जाता है और 50 वाला नीचे की साइड आता है, तो मार्केट नीचे की साइड मूव होता है। और RSI हमेशा, अगर नीचे का सेलिंग का देखना है तो RSI हमेशा 50 के नीचे होना चाहिए। अभी क्या है, RSI आपको ये 50 के ऊपर दिख रहा है, राइट, 52 से भी अप है, 50 के ऊपर ही है। तो आपको क्या है, मार्केट ये ऊपर की साइड दिख रहा है अभी, क्योंकि ब्लू लाइन अप है, और जब कट के ऊपर चली जाएगी, येलो वाली लाइन इसको ब्लू वाली लाइन को काट के ऊपर की साइड चली जाएगी, जिस तरीके से ये नीचे आ रही है उसी तरीके से ये ऊपर भी जाती है। देखिए फ्रेंड्स, ऊपर गई तो मार्केट थोड़ा सा अप गया था, ठीक है। इसी तरीके से आप ध्यान रखिएगा। हम इंडिकेटर्स को देखते हैं, बहुत सिंपल है, 2 ही इंडिकेटर लगाए मैंने, RSI और मूविंग एवरेज, नथिंग एल्स। तो आप ये देखिएगा कि मूविंग एवरेज जब 40 से 50 के बीच में और ऊपर जाते हुए दिखे तो मार्केट आपको ऊपर दिखेगा। मार्केट इन द सेंस कोई भी शेयर, कुछ भी आपको चार्ट देखना है, मैं सिर्फ चार्ट रीडिंग का तरीका बता रही हूँ आपको, ठीक है फ्रेंड्स। आप इसी तरीके से कोई भी स्क्रिप्ट देख सकते हो, चाहे आप निफ्टी देख सकते हो। निफ्टी का ये रहता है कि ऑन स्पॉट देखना है आपको, और यही देखना है कि किस तरीके से मूव कर रहा है। अभी 50 के ऊपर है, मार्केट अप है, ये डेली कैंडल का मैंने लगाया है। आप इसी तरीके से टाइम फ्रेम्स चेंज करके देख सकते हो अभी ये कहाँ मूव हो रहा है। जैसे आपको इंट्राडे में करना है, अभी के लिए करना है, थोड़ी देर के लिए करना है, तो आप उस टाइम लिमिट के साथ करो। अगर आपको परचेज़ करके चलना है कोई चीज़, कोई स्टॉक परचेज़ करके लॉन्ग टर्म के लिए देखना है, तो आप उस तरीके से देखो, ठीक है फ्रेंड्स। उसके डिटेल वीडियो मैं आपको बनाती हूँ, और अभी के लिए फ़िलहाल मुझे माफ़ करिएगा, इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। और लाइक सब्सक्राइब इसी तरीके से करते रहिए, प्लीज़ कमेंट करिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेट होती हूँ कि आप कमेंट करते हो। थैंक यू।